बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री एक्सेस पे। यहाँ पर सभी कंटेंट एजुकेशन के रिगार्डिंग एंड फैक्ट्स एंड गाइड के रिगार्डिंग सब कुछ फ्री मिलता है। दोस्तों, आज जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग का, इस टॉपिक में हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की कि हीट कैपेसिटी होता क्या है। हम पूरी की पूरी एक सीरीज चला रहे हैं RRB JEE SSC JEE एंड अदर गवर्नमेंट ऑफ एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सभी के लिए मेरे द्वारा बनाई गई एक एक वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी 9 लेक्चर्स को कवर कर चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हीट कैपेसिटी क्या होता है, मैं इसके बारे में पहले आपको डेफिनेशन लिख देता हूं। हीट capacity of a substance may be defined as the heat required to raise the temperature of whole mass of substance through 1 डिग्री। हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी भी सब्सटेंस के, कोई एक सब्सटेंस है हमारा, सब्सटेंस के संपूर्ण मास, ओवरऑल संपूर्ण मास, होल का मतलब होता है संपूर्ण मास के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट में हीट की आवश्यकता पड़ती है उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? हीट कैपेसिटी इक्वल टू M इंटू C। ये मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है हमारी किलोजूल होती है। किलोजूल कैसे आई है इसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, मन घबराए नहीं मेरे प्यारे बच्चों। M क्या है यहाँ पर? वेयर M मास ऑफ सब्सटेंस है, मास ऑफ सब्सटेंस। जो किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में। एंड C इक्वल टू क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, जिसको हम मेजर करते हैं किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन। प्यारे बच्चों, ये नोटेशंस हैं कि M क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस, जिसे हम केजी में मेजर करते हैं। C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस।
जिसको हम किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन में भी मेजर कर लेते हैं या किलो जूल पर किलोग्राम सेल्सियस में भी मेजर कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट क्या है, हम ऑलरेडी इसका पहला लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। स्पेसिफिक हीट के रिगार्डिंग संपूर्ण चीज़ें हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में बताई हुई है। आप प्रीवियस वीडियो को देख कर के स्पेसिफिक हीट के बारे में जान सकते हैं। आज के लिए हीट कैपेसिटी के लिए जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हमारा वो इनफ है। हम इसमें अब एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि न्यूमेरिकल अगर हमारा हीट कैपेसिटी पे बनता है तो वो किस तरीके का न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है हमारा। इस न्यूमेरिकल पे हम बात कर लेते हैं। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ स्टील forging of mass 180 kilogram from 300 Kelvin to 1265 Kelvin. The specific heat of steel is 0.49 kilojoule per kilogram Kelvin. हमें स्टील के एक स्टील जो है हमारा जिसका मास है 180 kg का, पहले हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। मास इक्वल टू होगा हमारा 180 kg। अब ये कह रहा है कि हम स्टील की फोर्जिंग के लिए हमें टेम्परेचर को बढ़ाना है कितना, 300 केल्विन से 1265 केल्विन तक। तो कितनी हीट की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, इसने ये बोला है। तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मैं वो समझाता हूँ कि जो स्टील की जो हीट कैपेसिटी दी हुई है CS, मैं इससे लिख लेता हूँ, वो है 0.49 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्यों, हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो अलग अलग होती है। तो ये स्टील की है, हो सकता है वाटर के लिए अलग आ जाए, वाटर के लिए क्या होगी, एयर के लिए क्या होगी, आइस के लिए क्या होगी, अल्कोहल के लिए क्या होगी। ये मैं प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सारी चीज़ें मेंशन करा चुका हूँ, तो आप इन्हें थोड़ा याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। T1 हमें कितना दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है हमारा 300 केल्विन, और T2 कितना मिला हुआ है 1265 केल्विन, 1265 केल्विन मिला हुआ। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, तो जो हीट रिक्वायर्ड है वो होगा, इसे रिक्वायर्ड जो हीट रिक्वायर्ड है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MC और डेल्टा T। अब ये डेल्टा T क्या है, डेल्टा T है वेरिएशन किस चीज़ का, टेम्परेचर का। तो हम इसे लिखेंगे MC T2 माइनस T1। अब हमारे पास M की वैल्यू कितनी है 180, C की वैल्यू है 0.49 एंड टेम्परेचर कितना है 1265 माइनस 300 केल्विन। तो हीट रिक्वायर्ड आफ्टर सॉल्यूशन, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो क्योंकि जो वैल्यू आती है वो आएगी 80.113 किलो जूल। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया कि हम किस तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए पॉइंट एंड टॉपिक्स के साथ। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़िए विद द क्लिक ऑफ सब्सक्राइब बटन। आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
अभी के लिए फ़िलहाल थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो पे आने के लिए। एंड प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, लाइक, शेयर, थैंक यू।